अपना शरीर बचा। जब किसी को नपुंसक बोल देते थे ना, तो जान लेने पे उतारू था वो आदमी। और आज आज इस बेइज्जती को वो आराम से सुन लेता है। क्यों सुन लेता है भाई? क्योंकि समाज का नाश ही हो लिया, और जिन बड़े बुजुर्गों को संभालना चाहिए था वो संभाल नहीं पाए, और जो सरकारों को जो व्यवस्था देनी चाहिए थी, पढ़ाई देनी चाहिए थी, उन्होंने गंदगी घुसा दी। क्या क्या दे रहे हैं बच्चों को? मोबाइल में आपको क्या मिलेगा? जब बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है तो कार्टून मिलेंगे। जब बच्चा 5, 6, 7 साल का है तो गेम मिलेंगे। जब बच्चा 12, 13 साल का है तो अश्लील वीडियो मिलेंगी। और जब 18 प्लस हो जाएगा तो उसको क्या क्या परोसा जा रहा है वो आप सबको पता है। अब जब एक बच्चा इतनी गंदगी देखेगा तो आपको क्या लगता है वो भगत सिंह बनेगा या वो अपने बाप की मानेगा? जी ये बच्चे बैठे देख, ये पीछे बैठे देख हंस रहे हैं। अच्छा, जितने बच्चे गेम खेलते हैं, कौन कौन से गेम है? 3 पत्ते वाले है ना? 3 पत्ती गेम है। 3 पत्ती में क्या? जुआ। वो जुआ खेलना सिखा रहे हैं। और क्या है गेम में? बंदूकें हैं। हर दिन वो 100, 200, 500 आदमियों को मार रहा है, और मरते टाइम जब वो गोली लगती है ना, खून भी आता है। आता है कि नहीं बच्चों? आ रहा है ना? अंदर ही अंदर बता रहे हैं वो कि ऐसा है। अब एक बात बताओ, जो बच्चा सुबह से शाम तक खून खराबा अपनी आंखों के सामने देख रहा है, कल वो किसी को चक्कू नहीं मार देगा? आपको नहीं लगता? मैंने अपने बच्चे को बचा लिया भाई। मैं तो अपने बच्चे ना समाज को नहीं दूंगा, मैं तो अपने बच्चे को बचा कर रखूंगा। कितने दिन? 10 साल, 12 साल, 18 साल, उसके बाद तो देना नहीं पड़ेगा समाज को। अब जब समाज चक्कू चलाने वाला होगा तो आपका बच्चा कब तक बचेगा? या बचेगा? अगर आपको अपने बच्चे को बचाना है, अगर आपको इस समाज में यह देखना है कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, तो आपको दूसरे बच्चे भी ठीक करने पड़ेंगे जब बच्चा आपका बचेगा। आपको वो मूर्ख मां बाप भी समझाने पड़ेंगे जो मानते नहीं कि मोबाइल तक कुछ नहीं होता। ये मोबाइल यहां की प्रोग्रामिंग है, ये यहां पे सेट कर रहा है। किसी को बंदूक मारो, किसी को चक्कू मारो, किसी को गाड़ी से कुचल दो, अश्लील वीडियो देखो, नंगी वीडियो देखो, गंदगी देखो, मतलब क्या क्या मैं बताऊं, कुछ भी आप देखो। अब यहां पे 10 लोग बैठे हैं, कुछ बच्चे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे यहां पे 500 आदमी चाहिए थे या मुझे 1 आदमी चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि सुशील भाई के पास कितने जानकार होंगे। ये मेरे से कई महीनों से चर्चा करते हैं, और इन्होंने मेरे को बोला कि सुनील भाई गांव में प्रोग्राम करवाना है। मैंने इसको पूछा भी नहीं कि कितने लोगों को इकट्ठा करोगे। एक साथी मिला है ना समाज के बारे में सोचने वाला। क्या आपको लगता है कि ये केवल अपने बच्चों के बारे में सोच रहा होगा? ये तो सोच रहा है ना कि मेरा बच्चा तब बचेगा जब आपके बच्चे बचेंगे। तो वो बच्चे कैसे बचेंगे? आप उनको जीएमओ खाना खिलाओगे तो जीएमओ। अच्छा, एक चीज और देखो, आप शरीर में 8 चीजें बनती हैं। पहला आप खाना खाओगे, रस बनेगा, चबा चबा के रस बनेगा। फिर उसका अंदर जाके खून बनेगा, फिर खून की सफाई होके मांस बनेगा, फिर मेद, फिर मज्जा, फिर अस्थि, फिर वीर्य बनेगा। जो आदमी के शरीर में बीज है वीर्य, और औरत के शरीर में रज है। यानी मां बाप के शरीर से बनके एक नई संतान बनेगी। अच्छा, ये कहां से बना? खाने से बना, भोजन से बना। अगर एक भोजन में गुण है, गुण कौन सा है? जैसे आजकल खीर आ रहा है पोली हाउस का, उसमें अगले बीज ही नहीं बनता। देखा आपने पोली हाउस का खीरा? बीज नहीं बनता उसमें। ऐसे जीएमओ टमाटर आ रहे हैं, उसमें बीज ही नहीं बनता। ऐसे जीएमओ कपास, कॉटन आ रही है, बिनोड़ आ रहा है, उसमें बीज नहीं बनता। अब एक चीज देखो, जो ये ऐसी चीज हम खाएंगे जिसमें बीज बनाने का गुण ही नहीं है, तो क्या आपके शरीर में जाके वो गुण खत्म नहीं कर देगा वो बीज बनाने वाला? मेरी बात समझ आ रही है क्या भाई? बता दो थोड़ा सा जोर सीधा, भाई बात सही है गलत है? भाई जो चीज हम खा रहे हैं और उसमें बीज यानी आगे संतान पैदा करने का गुण ही नहीं है, और उसको आप खाओगे तो आपके शरीर में नहीं वो गुण आएगा नपुंसकता का, तो फिर हम कहां जा रहे हैं
बिनोड़ा बोले, बिनोड़ा तो खाते ही नहीं है, बिनोड़े की खड़ आपके पशु खा रहे हैं, तो उसका गुण आपके पशुओं में आएगा, उनके पशुओं का दूध में आएगा, और दूध से हमारे पास नहीं आने वाला। सरसों है, मस्टर्ड, ये जीएम मस्टर्ड अभी लागू कर दिया पूरे देश में। अब सरसों आएगी, सरसों की खड़ में आएगा, सरसों के तेल में आएगा सरसों। और बिनोड़े की जो बात है, बिनोड़े का तेल सबसे ज्यादा आपको पता है कहां यूज हो रहा है? जितनी नमकीन है, जितने फास्ट फूड हैं, जो कुछ भी डिब्बा बंद पैकेट का जितना भी सामान है, उन सब में बिनोड़े का तेल यूज हो रहा है। और उस बिनोड़े के तेल में क्या है? जीएम, यानी ऐसा गुण जिसमें बीज पैदा करने की या अगली पीढ़ी पैदा करने की कोई व्यवहार ही नहीं है। आप देखो, एक कुतिया ब्याह रही हो ना, और उसके एकदम ताजी ताजी ब्याही हो, 1-2 दिन के बच्चे हो, उसके नजदीक से भी निकल जाओ और उसको ये संदेह हो जाए कि ये आपको, आपके बच्चे, मतलब कुतिया के बच्चे को परेशान करेगा कोई आदमी, जान ले सकती है वो उसकी। गलत तो नहीं कह रहा मैं? जब एक कुतिया को ये पता है, जब एक बिल्ली को झपटा मार सकती है, बिल्ली को ये पता है, एक गाय जान ले सकती है, एक घोड़ी गाय जान ले सकती है किसी भी अपने सामने दिखते हुए दुश्मन की, और हम आदमी कैसे हो गए? हमारे सामने हमारा बीज मार दिया, हमारे सामने हमारा सब कुछ नाश कर दिया, और हम ठंडे बैठे हैं। क्या हम कुत्ते बिल्ली से भी गए? क्या हम पशुओं से भी गए? कई बार आपने वीडियो देखी हो, एक हिरण और हिरण का बच्चा दौड़ रहा है, उसके पीछे शेर आ गया, तो उस हिरणी ने क्या किया? अपने बच्चे को तो आगे निकाल दिया और बीच में खुद खड़ी होगी कि मरूंगी तो मैं पहले मरूंगी। तो एक जानवर है, इतनी मजबूत प्रवृत्ति का है, और हम कितने ठंडे हो गए। क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो ये काम कर रहे हैं, जो हमारे शरीरों का नाश कर रहे हैं, जो हमारे फसलों का नाश कर रहे हैं, जो हमारी पशुओं का नाश कर रहे हैं, पूरी की पूरी प्रजाति का नाश करने पे तुले हैं, वो लोग कौन है? क्या ये दिमाग में नहीं आना चाहिए? नहीं जी, ऐसा भी है कि समाज के भी ना हो वो, तो है तो इंसान ही है। हाँ, यही मैं कह रहा हूं कि कम से कम पहचान तो होनी चाहिए ना हमें कि कौन हमारा दुश्मन है जो हमारी पीढ़ियों को रोक देना चाहता है, या ये पहचान भी नहीं होनी चाहिए। जब एक कुत्ता बिल्ली, कोई भी हिरण, कोई भी कुछ भी छोटे से छोटा जानवर इतनी समझ बना लेता है, पास से निकलते हुए को पहचान लेता है कि ये तेरे को नुकसान कर देगा, तेरे बच्चों को नुकसान कर देगा, और झपट पड़ता है, तो आदमी तो कहते कि आदमी तो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है। ये जो तौनक है ना, ये समाज की गिरावट का पैमाना है। आज बच्चा किसी बाप या किसी माँ के लिए केवल ये है, अगर वो पैदा हो गया गलती से, उसको पॉलीथीन में डाल के सीवर में फेंक दो, इतना तक हो गया। जबकि कुत्ता बिल्ली ऐसे नहीं करते। तो इसका मतलब क्या आदमी की औकात कुत्ते बिल्ली से भी गई? और अगर ये गई है ना, तो अपने आप कभी नहीं जाती। दुनिया में कोई भी काम बिना करे नहीं होता, उसको किया जाता है। ये कैसे किया गया है, इसका मैंने उदाहरण दिया आपको खेती के बारे में। भी खेती का नाश हो गया। अब खेती में कैसे हुआ, मैं खेती के एक ही बात कह के और फिर देवेंद्र भाई को बुलाऊंगा। 1965 में हरित क्रांति नाम की क्रांति आई, और इस हरित क्रांति का मतलब था, जो हमारे बूढ़े लोग, हमारे बुजुर्ग, जो दादा परदादा थे, बापू की उम्र के थे, वो देसी खेती करते थे, पशुओं के गोबर से, पशुओं के मूत्र से जुड़ी हुई। बढ़िया चल रहा था पूरा देश, पूरी ताकत थी, पहलवानी थी, मजबूत शरीर थे। और आज तो हम ये कह रहे हैं कि एक भी पैदा नहीं होता, नपुंसकता इतनी है। और हमारी पहली पीढ़ी में एक एक आदमी को, एक एक परिवार में 5-5, 7-7 के नीचे किसी को नहीं थे। आप अपनी पिछली पीढ़ी में देखो, किसी के चाचे ताऊ 5, किसी के चाचे ताऊ 10, किसी के बुआ चाचे ताऊ 12, ऐसे ही है ना। अच्छा, वो भूखे मर गए? तो भूखे तो वो भी नहीं मरे जिन्होंने इतने ज्यादा पैदा कर दिए। तो आज ये समस्या कहां से बना दी भाई कि भूखे मर जाएंगे?
देवेंद्र भाई एक बात कहते हैं कि 100 आदमी है और 100 आदमी खेती करते हैं 100 एकड़ की, तो मान के चलो यहां जितने बैठे एक आदमी 1 किले में गेहूं उगा लिया, 20 क्विंटल होगी, तो क्या 20 क्विंटल गेहूं को एक साल में खा जाएगा? वो कितना खा लेगा? यानी 2 क्विंटल 3 क्विंटल इतना ही खा लेगा। तो इसका मतलब कितना बचा? 15 17 18 क्विंटल बच गई। पूरे देश में जितने भी किसान हैं या पूरी जितनी भी जनसंख्या है, अगर उसको सारी को जोड़ लो तो जितना वो खाते हैं ना, उससे कई गुना पैदा करते हैं वो। तो ये झूठ फैलाया गया कि जनसंख्या ज्यादा है, भूखमरी ज्यादा आएगी, इसलिए जनसंख्या कम होनी चाहिए। और कम होने के नाम पे क्या कर दिया? बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। सुना आपने नारा? जब हम बच्चे होंगे, जो मेरे बराबर के नौजवान जो भाई हैं, उन्होंने तो पक्का पढ़ा होगा। और उसके नाम पे क्या कर दिया? एक तरफ से खेती में यूरिया डीएपी डाल दिया, चौपट होगी खेती, बीमारियां इतनी आई कि हमारे कंट्रोल में ही कुछ नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खर्चे बढ़ते चले गए और ऊपर से दिमाग में डाल दिया कि बड़ा परिवार तो दुखी परिवार होता है। इसका मतलब क्या? कि ज्यादा बाण भाई होने नहीं चाहिए। तो क्या होना चाहिए भाई? आप 1 या 2 बच्चे पैदा करो, खेती में इधर से घाटा आ चुका है, आप अब नौकरी करो। अब नौकरी करके गुड़गांव जाओ, हिसार जाओ, सिरसा जाओ, चंडीगढ़ जाओ, वहां पे बच्चे कितने? 2। सुबह सुबह बच्चा भी संभालना, सुबह सुबह अपने घर वाला भी तैयार करना। तो कौन से को तैयार करेगी? दोनों को। तो जरूरी कौन सा समझेगी? जो पैसे लाके देगा। बच्चे को डाल दिया टीवी के सामने, उसको भेज दिया घर अपना नौकरी पे। अब वो बच्चा टेलीविजन का हो गया, वो माँ बाप का नहीं रहा। क्योंकि वो वहां पे रेप भी देख रहा है, वो लड़ाई झगड़े भी देख रहा है, वो छेड़खानी भी देख रहा है, वो चक्कू लगते हुए भी देख रहा है, वो बंदूकें लगते हुए भी देख रहा है, और क्या, हर वो काम देख रहा है जो गलत है। अब उधर से परिवार टूटते चले गए, खर्चे बढ़ते चले गए, और बाद में क्या हुआ? पेंशन बूढ़े की 100 200 500 रुपए, उस पे झगड़े चल पड़े। मैं तो बापू ने रखूंगा पेंशन आवेगी, मैं मां ने रखूंगा पेंशन आवेगी, नहीं आंधी तो वृद्धाश्रम में जाओ। वृद्धाश्रम भी तो साथ में खोल दिए। तो ये सारा का सारा एक योजना का परिणाम है। तो योजना कैसे बनती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो योजना बनाने वाला कौन है? कौन हमारे परिवारों को खत्म करना चाहता है? कौन हमारे रिश्तों को खत्म करना चाहता है? कौन हमारी खेती को खा जाना चाहता है? कौन हमारे बीजों को निगल जाना चाहता है? क्या यह सोचने का विषय नहीं है? क्या लगता है मेरे साथी जितने बैठे हैं? सोचने का विषय नहीं है क्या? केवल सुशील भाई को या भाई को ही पड़ी है कि भाई वो 200-400 किलोमीटर से किसी को बुला रहे हैं कि भाई आ जाओ और हमारे गांव को समझा दो? क्यों भाई? नके पड़ रही है। क्या मिलेगा इनसे? इनको मैंने आपको बोला शुरू में ही, ना तो जी हमें कुछ बेचना है, ना आप एक तेल लेंदे आप गाड़ी का, और ना किराया लेंदे बस का। तो अपनी बात बता के जाएंगे, तो इसका मतलब आपा ने कुछ नहीं लेना। तो जब मैं केवल बात करना है, तो इस भाई ने आपको सुनाने का मतलब क्या है? तो फोन पे भी कर लेना है सारी बात। कर सके था ही नहीं कर सके था। अच्छा एक चीज और बताओ, जब कपास में ये सारी समस्या के कैंसर होगा, तो इसमें जाट मरेगा, ब्राह्मण मरेगा, वाल्मीकि मरेगा, या सारे मरेंगे? तो इसका मतलब ये है कि समस्या किसकी है? पूरे समाज की। अच्छा जब डांगरा में कैंसर हो गया, डांगरों में, ये जितने डांगर है अपने, जितने पशु हैं, इनमें जब लंपी से ये मरेंगे, तो ये भी जाति देख कर मरेंगे या बाडे तले पेटा लगेगा? अच्छा कोई नेता आया बचाना हमने? क्या ये नपुंसकता पे बात करने, बीजों पे बात करने, खेती के नाश पे बात करने, पशुओं के नाश पे बात करने कोई जेजेपी का आया? कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का, कोई जजपा का, कोई नेल्लो का, कोई बिश्नोई का, कोई आया है क्या? तो जब कोई नहीं आया, तो अब किसको देखना पड़ेगा भाई ये रास्ते का समाधान, इस गलत रास्ते का? किसको खड़े होना पड़ेगा? अब तो समाज को खड़े होना पड़ेगा। ये बात क्लियर है क्या? तो क्या ऐसा हो सके है? ये भाई ने मेरे तक संपर्क करा है, दोनों भाई थे, इस भाई ने कम से कम 20 जने बिठा दिए। तो क्या ये 20 जने 2-2 3-3 ने नहीं बिठा सकते?
तभी समाज का कोई जीवन है। तभी तो समाज इकट्ठा होगा। जिस दिन इन भाइयों ने आज 20 जने इकट्ठे कर दिए, और जब आप सारे के सारे मिलकर 50, 60, 100 जने इकट्ठे कर दोगे, तो क्या इन भाइयों को हौसला नहीं बढ़ेगा? क्या इनसे आपसे ये कोई कागज के नोट ले रहा है, या आपसे कुछ लूट रहा हो, या इसका कुछ निजी स्वार्थ हो? बस अंतर ये है कि इसको समझ आ गया है कि भाई नाश हो लिया पूरे गांव का, बचना किसी का नहीं। बच्चा, आपके बच्चे का नंबर बहुत नजदीक है, और ये तभी बच सकता है जब पूरा गांव समाधान कर लेगा। तो मैं उम्मीद ये करूंगा, आज खेती पे चर्चा करने का मन था, लेकिन अभी टाइम भी है। ये जो अगला सीजन आएगा, जब फसल आएगी अगली से अगली, तब जो टाइम होता है ना गर्मी में खेती की तैयारी का, इस पे डिटेल में चर्चा उससे पहले करेंगे कि तैयारी कैसे हो। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अभी तो 2 भाई थे, अब तो ये लगभग 8-10 हो गए, कुछ बच्चे भी हैं। ये नौजवान तो काफी समझदार दिख रहे हैं। आप एक बार प्रयास करो और एक बार गांव में दोबारा से 100, 150, 200 बंदों को तैयार करो। जो कुछ बातें ऐसी हैं जो और अच्छे से डिटेल में बताएंगे, देवेंद्र भाई बताएंगे। मैं देवेंद्र भाई को निवेदन करता हूं कि वो अपनी चर्चा करें। मेरी बात अगर आपको सही लगी हो तो आप इस पे आगे प्रयास करो। कोई गलती रही हो तो मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के।